हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा है राइटिंग प्रैक्टिस सेशन का डे 4 एंड वी आर गोना डिस्कस कि प्रोविजंस कैसे फ्रेम करते हैं और कीवर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने प्रोविजंस फ्रेम करनी है तो सबसे पहले आपको पता है प्रोविजन जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो इससे ही लाइन से स्टार्ट होगी कि अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट। जो भी एक्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो भी एक्ट होगा। ठीक है, अब ये तो लिख दिया, अरे भाई क्वेश्चन पढ़ा और कंक्लूजन भी बन गया, बट प्रोविज़न नहीं बना। अब क्या करना है उस केस में? ठीक है, देखो आप जब कंक्लूजन फ्रेम करते हो ना तो वो आप ऐसे ही फ्रेम नहीं करते हो। आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा ना कि हाँ कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ तो मेरे को पता है कि उसकी वजह से क्या हुआ, ये चीज़ हुई, कैंसिल होगा कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस को, या फिर वो इंटरेस्ट के लिए जो भी है स्यू करेगा, जो भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपने कुछ तो सोचा होगा, आपको रेमेडीज़ पता होंगे, आपको कुछ ना कुछ पता होगा कि हाँ ये होता है तो ये होता है, उस प्रोविज़न में ऐसा लिखा था। बट आप लोग क्या करते हो, कंक्लूजन आता है प्रोविज़न मेरे से बननी, छोड़ो, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, छोड़ो। छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। आपने प्रोविज़न्स अपने वर्ड में टेक्निकल जो है वर्ड्स यूज़ करके लिखनी है। ठीक है, दैट इज़ कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स के साथ फ्रेम करोगे ना आंसर, आपका आंसर सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोविज़न तो ये लगनी है, कुछ इसी तरह की प्रोविज़न थी, उसकी वजह से क्या है। अब देखो आपको 3-4 को नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पे कोई डायरेक्ट प्रोविज़न थोड़े लेंगे, जैसे सितंबर में हुआ है ना। वहाँ पे आप अपने वर्ड्स में कीवर्ड्स का यूज़ करके, ठीक है, साथ में अगर आप लिखोगे ना कि हाँ, पहले तो ब्रेक डाउन कर देना ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, है ना, पता चल रहा है कि हाँ बच्चे को आता है, उसको पता है कि इसकी वजह से ये कंक्लूज़न निकला है। और अगर उसमें आपको 3 में से 2 नंबर भी मिल जाए, 1.5 भी मिल जाए, क्या वो बुरा है? नहीं है। आपको, आई नो आपको प्रॉपर नहीं आता है, वो आपको भूल चुके हो आप प्रॉपर लाइंस, बट डेफिनेशन में प्रॉपर वर्ड्स चाहिए होते हैं। डेफिनेशन आपको एकदम रटी होनी चाहिए, ना कि प्रोविजंस। ठीक है, रिमेंबर दैट। अब आप करोगे क्या, अगर आपको प्रोविज़न बनानी है, सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन ब्रेक डाउन करोगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन को मैं तोड़ूंगी। अगर क्वेश्चन में 5 लाइनें हैं, एक लाइन में तो यही लिखा होगा उसने सेल की कि परचेज़ की कि क्या किया। ठीक है, दूसरी लाइन में आपको बताएगा कि हाँ उसने ये किया, तीसरी लाइन में वो उसको और घुमा देगा, चौथी में फिर वो आपसे पूछ लेगा कि हाँ जी अब आप बताओ कि हम क्या वो क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है, डिस्कस करो, एनालाइज करो सिचुएशन, जो भी पूछ लिया उसने। ठीक है, कंक्लूज़न तो आपका बन गया जी। अब कंक्लूज़न किस बेसिस पे बना, उस चीज़ को आप पॉइंटर्स में लिखोगे कि हाँ जी ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, है ना। कुछ ऐसे, इसमें कुछ भी ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप एकदम से ऐसे स्ट्राइक ही नहीं करता आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं है। एग्ज़ाम प्रेशर होता है वो, ठीक है, और एग्ज़ाम प्रेशर से निपटना है तो पहले तो पूरा पढ़ के जाओ। अगर 100% पढ़ा होगा तो आपको क्या होगा दिमाग में, हाँ कि मेरे से, अगर मेरे से 20% नहीं बन रहा, 80% तो बन रहा है ना, उसको तो करूँ मैं। अब देखो अगर आपको कहीं पे ना, अगर देखो अब नहीं आता, तो आपको अगर कहीं पर भी ये दिख रहा है ना कि कोई ऐसे मेन कीवर्ड ऑफर का पूछ रखा है ना, एग्रीमेंट का पूछ रखा है, कॉन्ट्रैक्ट का पूछ रखा है, आपने उसकी डेफिनेशन लिखानी पहले तो, सबसे पहले। अगर क्वेश्चन बड़ा ही आ गया और आपको नहीं बन रहा है आपसे, तब भी उसमें कुछ ना कुछ लिख के आने। 2 नंबर तो वहाँ से उठाओ, 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया केस लॉ में, 2 नंबर भी नहीं उठा सकते हो, डेफिनेशन लिख दो भाई, डेफिनेशन तो याद कर सकते हो, राइट, डेफिनेशन लिख दो। उसके बाद ऐसा तो नहीं आपको बिल्कुल प्रोविज़न बनाना नहीं आएंगी, पर वो आपको बनानी पड़ेगी। मैं नहीं आऊँगी वहाँ बताने कि इसको ब्रेक करो और इसको ऐसे करो, आपको खुद ब्रेक करना पड़ेगा, आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, अपने मन से, मतलब कैसे, बुक की ही वर्डिंग होनी चाहिए वो, ठीक है। बट आई नो प्रॉपर बुक की वर्डिंग नहीं जाएगी, बट बुक में ऐसा लिखा होगा कि हाँ जी अगर ऐसा होता है तो ये होता है, और वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ब्रेक करके पॉइंटर्स में उसको आप लिख दोगे, ठीक है, और अपने आंसर्स में कीवर्ड्स का यूज़ करोगे। अब कीवर्ड्स का यूज़ देखो, अगर आपने ऐसा लिखना हो, सोचो आपका एक पॉइंटर ये है कि ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, तो यहाँ पर आप कैंसिल वर्ड यूज़ नहीं करोगे, आप कीवर्ड यूज़ करोगे, दैट इज़ ही कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आपका आंसर प्रोफेशनल लगे, ऐसा लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है। 2 नंबर तो मिले कम से कम, 3 में से 1.5 भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हमारे को तो चाहिए। ठीक है जी, अपना हर क्वेश्चन या तो नए पेज से स्टार्ट करना है आप लोग को, या फिर आपने हर क्वेश्चन में जैसे जैसे पार्ट्स तो आपने नए पेज से स्टार्ट करना है, सब पार्ट आप चाहो तो लाइन खींच दो हर क्वेश्चन के नीचे, है ना। जैसे आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, एक लाइन खींच दो 2 लाइनों के बाद, ठीक है, और उसके बाद 2 लाइनों के बाद शुरू कर दो, ताकि एग्जामिनर को भी मार्किंग के लिए वो ठीक लगे। ठीक है, थोड़ा
अच्छे से लिखना है ताकि वो वर्ड पढ़ सके, थोड़ा खुला 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 खुला, ऐसे नहीं है साथ साथ में घुसेड़ा हुआ है बीच में सब कुछ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था हमारे वीडियो में। मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ एक बार कि प्रोविजंस आपने कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, ब्रेक कर दिया आपने, उसके बाद आपने देखना कि क्या क्या प्रोविज़न लग सकती है, ये लग सकती है, क्या मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, लिख दो जो आता है। 7 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में तो जो आता है लिख दो, बस लिखना है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स तो लगाने, अगर कीवर्ड्स नहीं लगाए फिर मत एक्सपेक्ट करना कि एग्जामिनर इज़ गोइंग टू गिव यू द मार्क्स, है ना। सो यहाँ पर और कीवर्ड्स भी कैसे यूज़ करने हैं, फिर बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल आंसर्स जैसे होते हैं हमारे। कैंसिल, अब ऐसे कैंसिल प्रॉपर लिखो, कैंसिल लॉ की भाषा में कैंसिल नहीं कहते हैं, रिज़ाइन कहते हैं, रेपुडिएट कहते हैं। कैंसिल लिखोगे कौन लगा देने नंबर, कोई नहीं देगा, है ना, क्योंकि उनके पास तो वहाँ पे होती है आंसर शीट्स, है ना, रेफरेंस के लिए उन्होंने रखी होती है कि इस तरह से हमारे पास ये आंसर है तो बच्चे का आंसर भी ये होना चाहिए। तो उस तरह से आप लिख तो सकते हो ना। चाहे आपको अगर 4 में से 2 नंबर में मिल जाए तो वो बुरे नहीं होते अगर इसको लिख के मिल जाए, और मिल जाते हैं, इतना बुरा कोई एग्जामिनर नहीं होगा। एक ही मिल जाएगा, छोड़ो एक ही मिल जाएगा, एक कम है, 39 नंबर भी होंगे तो 40 हो जाएंगे, क्या वो कम है? नहीं है। और सेकेंड थिंग, पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आओगे तो जाकर आपके कहीं 40 से 50 के बीच में नंबर आएंगे, ठीक है, ओके। दैट इज़ फॉर एवरेज स्टूडेंट। और मैक्सिमम क्या होता है, लॉ को सब ऐसे हल्के हल्के में लेके जाते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। अब मैंने इस सीरीज़ के जो भी जितने भी दिन मैंने सीरीज़ ली, बीच में मैंने छोड़ा भी, तब भी मैंने आपको राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिए, है ना। जिन बच्चों ने करा अच्छी बात है, उन्होंने मेरे को भेजा, आई चेक द आंसर्स एंड उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव भी किया, जैसे जैसे मैंने कहा उन्होंने किया, ठीक है। जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया अब उनको बेनिफिट रहेगा। तो यही था, मेरे को तो कोई उसमें कोई कर रहा है नहीं कर रहा है मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट जो कर रहे थे आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने किया। एंड लास्ट थिंग यही है कि कल हमारी राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ का होगा लास्ट सेशन। तो आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है, आपको जो भी मेरे से पूछना होगा, कल हम सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे। मैं आपके डाउट्स एक जगह लिख लूँगी एंड देन मैं आपको उनका आंसर दूँगी। सो आई एम होपिंग आप लोग को जो भी दिक्कत होगी मैं आपको उस सब का जवाब दे सकूँ। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।